नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। मैंने ग्रोक से एक सवाल पूछा था कि नवबौद्धों के कारण मैदानी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म दलित धर्म बनकर क्यों रह गया है। तो इसका जवाब ग्रोक ने जो दिया वो आपके सामने रखूंगा। ग्रोक ने कहा, भारत के मैदानी क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में बौद्ध धर्म को आज अधिकतर दलित समुदाय से जोड़ा जाता है। इसका मुख्य कारण नव बौद्ध आंदोलन है, जिसकी नींव बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में रखी थी। इस आंदोलन के कारण बौद्ध धर्म की सामाजिक संरचना और पहचान में बड़ा बदलाव आया। इसके कई कारण थे। एक कारण डॉक्टर अम्बेडकर का धर्म परिवर्तन। 1956 में नागपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। उनका यह कदम सामाजिक न्याय और ब्राह्मण जाति व्यवस्था के विरोध में था। यह परिवर्तन धार्मिक कम सामाजिक और राजनीतिक अधिक था। दूसरा कारण यह रहा कि बौद्ध धर्म दलित मुक्ति का एक प्रतीक बन गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को एक समता आधारित धर्म के रूप में प्रस्तुत किया, जहां जाति का कोई स्थान नहीं था। इस कारण वह धर्म दलितों के लिए एक सशक्तिकरण का माध्यम बन गया। और तीसरा कारण है कि अन्य जातियों का बौद्ध धर्म में नहीं आना। नवबौद्ध आंदोलन के बाद बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले अधिकतर लोग दलित समुदाय और मुख्यतः इनमें महार समुदाय से थे। उच्च जातियों या अन्य पिछड़ी जातियों इस आंदोलन से नहीं जुड़ी, जिससे यह धर्म सामाजिक रूप से एक वर्गीय बन गया, जिसमें सबसे अधिक दलित वर्ग था। चौथा कारण यह रहा कि राज्य और समाज की दृष्टि में यह दलितों का धर्म इसलिए बना क्योंकि सरकारी दस्तावेजों, जनगणनाओं और सामाजिक व्यवहार में बौद्ध धर्म को दलित पुनरुत्थान का धर्म माना जाने लगा। चूंकि बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है और वे अपनी जाति में बने रहते हैं, इसलिए इसे पूर्व अनुसूचित जाति के रूप में देखा गया, जो कि धर्म परिवर्तन के बाद भी अनुसूचित जाति में ही रह गए। बौद्ध धर्म में भी एक नए यान का उद्भव हुआ। मैदानी क्षेत्र में बौद्ध मठ, विहार और संगठन मुख्यतः दलित नेतृत्व में आ गए। इन संस्थाओं में बौद्ध धर्म के पारंपरिक रूप जैसे थेरवाद या महायान की तुलना में अम्बेडकरवादी विचारधारा प्रमुख रही, जिसे नवयान या नवबौद्ध कहा गया या अम्बेडकरवादी बौद्ध धर्म कहा गया। एक बात और यह भी है कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए लोगों के लिए यह धार्मिक की बजाय राजनीतिक पहचान का एक हथियार बन गया। नवबौद्धों के लिए बौद्ध धर्म एक राजनीतिक प्रतिरोध का कारण बन गया था। जातिवादी सामाजिक संरचना के खिलाफ यह आत्मसम्मान और अस्मिता का प्रतीक था, न कि केवल आध्यात्मिक साधना का माध्यम। यानी बौद्ध धर्म में जाने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की जो प्राचीन प्रथाएं थी उनको मानने की वजह से राजनीतिक हथियार के तौर पर ज्यादा प्रयोग किया। यह भी कह सकते हैं कि नवबौद्ध आंदोलन ने बौद्ध धर्म को भारत में एक बार फिर जीवित किया, लेकिन उसका प्रचार मुख्यतः दलित समुदाय तक ही सीमित रह गया। इस कारण मैदानी भारत में बौद्ध धर्म की पहचान एक दलित धर्म के रूप में बन गई। यह पहचान उसकी व्यापक बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की तुलना में सामाजिक न्याय और जातिवाद विरोध से अधिक जुड़ी रही। वैसे ऐसा नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर से पहले किसी भी अन्य महापुरुष ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की बात न की हो। संत रविदास, कबीर, गुरु घासीदास, नामदेव, चोखा मेला आदि संतों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हुए ईश्वर की भक्ति को जाति से ऊपर रखा था। इस परंपरा ने एक वैकल्पिक धार्मिक दृष्टिकोण दिया था जो शुद्ध आध्यात्मिक था और जाति की दीवारों को तोड़ता था। रविदासिया धर्म और कबीर पंथ जैसे पंथों का उदय इसी परंपरा से हुआ, जिन्हें कुछ दलित समुदायों ने अपना लिया। हालांकि यह कोई संगठित धर्म था, लेकिन दलित चेतना का मजबूत धार्मिक सांस्कृतिक आधार बना। यदि हम ईसाई धर्म की बात करें तो बहुत से दलित समुदाय के लोगों ने ईसाई धर्म भी अपनाया था, और मुख्य तौर पर दक्षिण भारत में। ईसाई धर्म अपनाने के पीछे जातिवाद से मुक्ति और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की चाह भी एक बड़ा कारण थी। लेकिन चर्च के भीतर भी जातिगत भेदभाव के चलते दलित ईसाई शब्द सामने आ गया। इस धर्म में भी दलित लोग हाशिए पर पड़े रह गए। यदि हम सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म में मजहबी सिख और अनुसूचित जाति सिख भी हैं। वैसे सिख धर्म की मूल शिक्षाएं जातिवाद के खिलाफ थी।
लेकिन पंजाब में रामदसिया, मजहबी सिख, चमार सिख आदि समुदायों ने सिख धर्म तो अपनाया, पर उन्हें भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। और इन्हीं कारणों से कुछ समुदायों ने रविदासिया धर्म को अलग रूप से मान्यता दी। 2010 में गुरु ग्रंथ साहिब से अलग अमर ग्रंथ की भी उन्होंने स्थापना कर दी और रविदासिया को अलग धर्म मानने की मांग वे सरकार से कर चुके हैं। हिंदू धर्म से कन्वर्ट हो चुके बौद्धों में नव बौद्धों को एससी कैटेगरी में ही आरक्षण मिलता है और यह पहचान उनकी कायम बनी रही है। इसलिए नव बौद्ध धर्म को दलित धर्म के रूप में भी पहचाना जाने लगा। यह पहचान और भी पुख्ता इसलिए हुई क्योंकि नव बौद्धों में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अनादर करते हैं, हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की वे अधिक चिंता करते हैं, जबकि अपने समाज में यानी दलित समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की तरफ वे देखते तक नहीं हैं। इसलिए भी नवबौद्ध धर्म की दलित धर्म के रूप में पहचान और पुख्ता हो गई और मजबूत हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल बौद्ध आबादी 84.43 लाख है। इनमें से यदि हम देखें तो यदि भारत की पूरी जनसंख्या तो 0.70% ही नवबौद्ध है और इनमें से सबसे अधिक नवबौद्धों की संख्या महाराष्ट्र में है जो कि लगभग 65 लाख है। और देश के कुल बौद्धों में महाराष्ट्र का बौद्धों का योगदान 77% से अधिक है। भारत में दो तरह के बौद्ध हैं, एक पारंपरिक बौद्ध जो कि हिमालय क्षेत्र में है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या जो सीमांत प्रदेश है हिमालय से जुड़े वहाँ पर हैं, जबकि नवबौद्ध अम्बेडकरवादी हैं, वे विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों में हैं। और ये अनुमान है कि 80% से अधिक बौद्ध भारत में नवबौद्ध हैं, यानी लगभग 70 लाख नवबौद्ध हैं जो कि अम्बेडकरवादी परंपरा से जुड़ी है। और इन्हीं की पहचान का जो धर्म है वह दलित धर्म बनकर रह गया है, क्योंकि हिंदुओं के प्रति उनकी द्वेष, गाली गलौज, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करना, इस तरीके की बातों से उनकी पहचान और दलित धर्म के रूप में पुख्ता हो गई है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।